सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना ने आतंकियों की बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया है। सेना ने इस बीच 4 आतंकियों को मार गिराया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक उरी सेक्टर के तोड़ना इलाके से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। इसके बाद सेना के जवानों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में खुलेआम पिस्टल लहराने वाले आशीष पांडे तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए। दिल्ली से लखनऊ तक पुलिस जिस पिस्टल पांडे को ढूंढ रही थी वो खुद ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया। और अचानक दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दर्जनों पुलिस वाले जमा हो गए। पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि आशीष पांडे अदालत में अपने वकील के चेंबर में पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीर भी न्यूज़ 18 इंडिया के पास है। अदालत में सरेंडर करने के बाद जब आशीष पांडे को पुलिस अपने साथ लेकर जाने लगी तो हंगामा मच गया। पुलिस तो जैसे ठान कर आई थी कि मीडिया का कोई भी कैमरा आशीष की फोटो या वीडियो न ले पाए। एक मजबूत घेरा बनाकर मीडिया से बचाते हुए आशीष को ले जाया जा रहा था, लेकिन सामने मीडिया के कैमरे जम गए। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो पुलिस वाले उल्टे पांव भागने लगे। कोशिश थी कि मीडिया को इसी गेट पर उलझाकर पिछले दरवाजे से आशीष को कोर्ट के बाहर ले जाया जाए। दिल्ली पुलिस के जवान अचानक ऐसे दौड़ने लगे जैसे कोर्ट में कोई मैराथन चल रही हो। गाड़ी में बैठाते हुए भी पुलिस ने एहतियात बरती और बचते बचाते आशीष को गाड़ी में बैठा लिया। इस पूरे एक्शन में बमुश्किल कोई एक आध तस्वीर ही ऐसी आई जिसमें आशीष दिखाई दे रहा हो। हालांकि हायत रीजेंसी होटल में पिस्तौल थामे दिख रहे पिस्टल पांडे से ये आशीष पांडे बिल्कुल अलग दिख रहा था। न तो कोर्ट पहुंचे आशीष पांडे के चेहरे पर वो अकड़ दिख रही थी, न ही वो लखनऊ वाला रुआब दिख रहा था। कोर्ट ने आशीष को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इसलिए पुलिस के पास आशीष से पूछताछ के लिए केवल 1 ही दिन का वक्त है। अदालत से पिस्टल पांडे को पुलिस सीधा AATS यानी एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के दफ्तर लेकर पहुंची। आशीष पांडे को इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीमें जो है वो AATS के इसी दफ्तर में लेकर आई है और इसी के अंदर इससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अदालत से आशीष पांडे के लिए 4 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आशीष को केवल 1 दिन के लिए रिमांड पर भेजा। दिल्ली पुलिस की दलील थी कि उसे आशीष के हाथ में दिख रही पिस्तौल बरामद करनी है। पुलिस ने कोर्ट में यह भी कहा कि वीडियो में दिख रही बाकी लड़कियों को भी ढूंढना है, क्योंकि हायत रीजेंसी के वीडियो में आशीष के साथ 3 लड़कियां और भी दिख रही थीं। सूत्रों के मुताबिक केस के हाईलाइट होते ही तीनों लड़कियां देश छोड़कर जा चुकी हैं। हालांकि लड़कियों को ढूंढने वाली पुलिस की दलील को अदालत ने खारिज कर दिया। माना यह भी जा रहा है कि कानून के लिहाज से आशीष का सरेंडर करना पुलिस के लिए बड़ा झटका है। दिल्ली पुलिस जो दम भर रही थी कि वो उसे गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा नहीं हो सका और पूरी किरकिरी दिल्ली पुलिस की इस वक्त हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ठेंगा दिखाकर आरोपी आशीष पांडे ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर किया है। शुक्रवार को पुलिस दोबारा अदालत के सामने आशीष को पेश करेगी, लेकिन आशीष पांडे ने कोर्ट पहुंचकर सरेंडर करने से पहले एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया जिसमें आशीष ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। और उस वीडियो में पिंक पैंट वाला पिस्टल पांडे सफेद शर्ट में दिखाई दिया। देश की राजधानी में एक 5 स्टार होटल में सरेआम पिस्टल लहराने वाला आशीष बताने लगा कि पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखना गुनाह नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक पॉलिटिशियन का बेटा होना या एक पॉलिटिशियन का भाई होना कोई गुनाह नहीं है इस देश में। मैं अलग से एक बिजनेसमैन हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ, हैवी टैक्सेस फाइल करता हूँ, पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। अपने आप को दूध का धुला बताने वाले ये वही पिस्टल पांडे थे जो दिल्ली के होटल में अपने लखनऊ से होने का रुबाब दिखा रहे थे। होटल में आशीष की बोली ऐसी थी कि बिना बीप के तो सुनाई ही नहीं जा सकती। लेकिन होटल वाले क्रांतिकारी की आग ठंडी पड़ गई, जबान साफ हो गई और बोली का व्याकरण सुधर गया। पिस्टल पांडे ने सफाई दी कि उसने अपने सुरक्षार्थ यानी अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल निकाली थी, किसी पर चलाने के लिए नहीं। मैं उसको भी मानता हूँ कि मैं गाड़ी से सुरक्षार्थ अपना लाइसेंस वेपन लेके गाड़ी से निकला था। मैंने ना उसको दिखाया है ना उसके ऊपर ताना है। वेपन मेरे पैर के पीछे साइड में पूरे टाइम मेरे साथ था। आशीष पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के अलावा CRPC की भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था और मंगलवार से ही उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन ये मामला हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि एक वीडियो के वायरल होते ही दिल्ली पुलिस ने बिना किसी शिकायत के ही केस दर्ज कर लिया और जबरदस्त एक्शन में दिखने लगी। दिल्ली के हायत रीजेंसी होटल की मेन एंट्री पर यह घटना 14 अक्टूबर की सुबह हुई थी। घटना का वीडियो खुद पिस्टल पांडे के नाम से मशहूर हो चुके आशीष पांडे की एक दोस्त ने ही बनाया था। वीडियो वायरल हुआ और 16 अक्टूबर की सुबह तक टीवी चैनलों की स्क्रीन पर पहुंच गया। हंगामा मचते ही पुलिस ने बिना किसी शिकायत के केस दर्ज कर लिया और आशीष पांडे की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी और पहले ही दिन लुकआउट नोटिस तक जारी कर दिया। अगले दिन 17 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने अदालत से आशीष के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी करवा लिया और 18 अक्टूबर को यानी केस दर्ज होने के 2 दिन बाद आशीष पांडे अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए पहुंच गया। और अपना स्टैंड मीडिया के सामने रखने के लिए पिस्टल पांडे ने एक बार फिर सोशल मीडिया का ही सहारा लिया। आशीष का दावा यह है कि खबर का केवल एक ही पहलू दिखाया जा रहा है।
उस घटना को सिर्फ एक पक्ष के द्वारा ही दिखाया जा रहा है, उनके समर्थन में दिखाया जा रहा है। अगर इसको पता लगाया जाए कि उस दिन रात को क्या हुआ था, सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए, ये देखा जाए कि लेडीज टॉयलेट में कौन घुसा हुआ था, वहां से बाहर निकल के किसने किसको धमकी दी थी। आशीष के वकील ने तो कोर्ट तक में ये बात कह दी कि पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में आशीष को फंसा रही है। बसपा के जुड़े होने का, पॉलिटिकली होने का इसको केस बनाया गया, न तक केस कोई नहीं मिलता है। वीडियो में जिस कपल को धमकाता हुआ आशीष पांडे दिखाई दे रहा था, पुलिस उसे ढूंढ चुकी है। उस लड़के का नाम गौरव है, जो दिल्ली के एक पूर्व एमएलए का बेटा है। गौरव और उसके परिवार का बयान भी दिल्ली पुलिस दर्ज कर चुकी है। आशीष के मुताबिक उसने तो केवल गौरव से ही बात की थी, गौरव के साथ दिख रही लड़की से उसने बात तक नहीं की। आप लोग मुझको बोल रहे हैं कि मैंने उस लड़की से अभद्रता की, उसको पिस्टल दिखाई, उसको धमकी दी। मैंने उस लड़की को एड्रेस तक नहीं किया, मैंने उससे बात नहीं की, मैं उसकी तरफ मुखातिब तक नहीं हुआ। उसने मुझे धक्का दिया, उसने मुझे अपने हाथों से अश्लील इशारे किए, उसके फ्रेंड ने मेरे को उल्टी सीधी बातें बोली। आशीष की सफाई में दम है या पुलिस की एफआईआर में, उसका जवाब होटल हायत के सीसीटीवी फुटेज में हो सकता है, जो अब तक सामने नहीं आया है। इस बीच दिल्ली के हायत होटल में पिस्तौल लहराने के मामले में गिरफ्तार आशीष पांडे की एक दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज उसे फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने वीडियो में दिख रही आशीष पांडे की पिस्तौल को भी बरामद कर लिया है। साथ ही वारदात के दिन इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी अपने कब्जे में लिया है। पुलिस आज फिर कोर्ट से आशीष पांडे की रिमांड लेने की कोशिश करेगी। इक्वाडोर के पोसोरका में एक पुलिस स्टेशन पर हमला बोलकर भीड़ ने 3 लोगों को छुड़ा लिया और बाहर दौड़ाते हुए लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए। इन तीनों मोबाइल और पैसों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन भीड़ ने बच्चों की चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी हत्या कर दी, जिसके लिए लोगों ने पहले उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला। इस दौरान वहां 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। नारेबाजी करते हुए भीड़ तीनों पर बेरहमी से टूट पड़ी। हंगामा कर रहे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी और पुलिस वाले कुछ ही थे जो उन पर काबू पाने में नाकाम रहे। तीनों आरोपियों के अधमरे होने के बावजूद लोग उन्हें लातों से पीटते रहे। Se siente indignada aquí en Posora. La gente ha hecho justicia con mano propia. बच्चा चोरों की झूठी खबर से भड़के लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर आग लगा दी। इस दौरान कई लोग तो तीनों को बेरहमी से मारने का वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। आगजनी करने और पत्थर मारने वाले लोगों में महिलाएं भी शामिल थी। ये नहीं, जिन 3 लोगों की भीड़ ने हत्या की उनमें भी एक महिला शामिल थी। पुलिस ने बताया कि तीनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, भीड़ ने पुलिस स्टेशन को ही निशाना बना लिया। हद तो तब हो गई जब तीनों की मौत के बाद भी लोगों ने उन्हें नहीं बख्शा। भीड़ में शामिल कुछ लोग उनके कपड़े खींचने लगे और एक आदमी तो खंबे से उन्हें मारता रहा। Esto fue un robo, que no había ninguna persona muerta, no había niños robados, no había niños muertos, era un robo. तीनों की मौत के बाद लोगों ने आरोपियों की कार को निशाना बनाया। लोगों ने कार में तोड़फोड़ की और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया। भीड़ की इस हिंसा में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। हादसे के बाद आसपास के इलाके को जांच के लिए सील कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी साईं बाबा की समाधि के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आज शिरडी जा रहे हैं। साईं बाबा की समाधि के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी साईं शताब्दी महोत्सव में शामिल होंगे। साथ ही पीएम शिरडी में 4 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 40,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत मकानों की चाबियां भी सौंपेंगे। आदरणीय मोदी जी कल सुबह 10 बजे शिरडी में पहुंचेंगे। मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है, समाधि का दर्शन लेंगे, आरती करेंगे और ध्वजावतरण करेंगे, जो शताब्दी ध्वज है उसका। उसके बाद में सभी साईं भक्तों को संबोधित करने का, उनके प्रबोधन का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। शिरडी में लाखों साईं भक्त यहाँ पर पधारने वाले हैं और 4 उपक्रम हमने रखे हैं जिनका शिलान्यास उनके करकमलों द्वारा होगा। साई नॉलेज पार्क एक बनाने जा रहे हैं, जिसमें साई प्लानिटोरियम है। विद्यार्थी साइंस का दृष्टिकोण और अपने कुदरत को, नेचर को जान सकेंगे, प्लैनेट सिस्टम को जान सकेंगे। स्टार गेजिंग गैलरी उसमें है, साइंस पार्क उसमें है। एक वैक्स म्यूज़ियम है जिसमें 50 राष्ट्र संतों के और 50 राष्ट्र पुरुषों के वैक्स के पुतले होंगे, जिनके साथ एक आईपैड और हेडफोन भी रखा जाएगा और उस व्यक्ति रेखा की सारी कुंडली उसमें रिकॉर्डेड होगी। तीसरा प्रकल्प उसमें है साई सृष्टि का है।
साईं बाबा का जीवन चरित्र जो है वह चलचित्रों द्वारा और ऑडियो विजुअल माध्यम से दर्शाया जाएगा अलग अलग दालनों में, और उसमें साईं बाबा की एक 100 फुट की शताब्दी है, इसलिए 100 फुट की ऊंची एक मूर्ति वहां पर स्थापित होगी। कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी पहुंच रहे हैं और यहां पर कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जो मंच आपको दिखाई पड़ रहा है वो शिरडी के साईं बाबा मंदिर की पूरी प्रतिरूपी बनाई गई है और साथ ही साथ साईं बाबा की मूर्ति रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरी तरीके से सामने जो पब्लिक बैठने की व्यवस्था है वो भी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर सबसे पहले सबको हटा करके और यहाँ से पब्लिक को एंट्री दी जाएगी चेकिंग करके, यानी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है। रात भर ये काम हुआ है। सबसे पहले प्रधानमंत्री शिरडी के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर शताब्दी वर्ष जो चल रहा था उसका समापन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई घरों की चाबियां भी लाभार्थियों को देंगे। कैमरामैन अर्जुन चिगले के साथ अभिषेक पांडे, शिरडी, न्यूज़ 18 इंडिया। पंजाब के जालंधर में नन के रेप के आरोपी पादरी फ्रैंको मुलक्कल का उनके समर्थकों ने स्वागत किया। केरल हाई कोर्ट की तरफ से बेल मिलने के बाद रेप के आरोपी पादरी की इस तरह की आवभगत पर सियासत गर्मा गई, क्योंकि बेल मिलने के बाद पहुंचे बिशप फ्रैंको मुलक्कल के स्वागत में उनके समर्थकों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले कुछ समर्थकों ने उनकी गाड़ी को चर्च तक पहुंचाने के लिए बाकायदा सड़क को खाली करवाया। इसके बाद आरोपी बिशप के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। अपने समर्थकों की नारेबाजी के बीच रेप के आरोपी बिशप चर्च के अंदर जाने के लिए अपनी गाड़ी से उतर गए। इस चर्च में उनके आने का इंतजार कर रहे लोगों ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर गुलाब और गेंदे के फूल बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि नन के रेप के आरोपी पादरी फ्रैंको मुलक्कल के स्वागत का सिलसिला यहीं नहीं थमा। उनके चर्च में दाखिल होने के बाद भी उनके समर्थकों का उत्साह बरकरार रहा, जिसकी वजह से चर्च के अंदर कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी मच गई। वहां मौजूद लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी करने लगे। इस बीच एक समर्थक ने बिशप फ्रैंको को बड़ी सी फूलों की माला पहना दी। समर्थकों की भीड़ से गुजरते हुए पादरी फ्रैंको मुलक्कल स्टेज पर चढ़े और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे। इस शानदार स्वागत के लिए आरोपी बिशप ने अपने समर्थकों का पंजाबी जबान में शुक्रिया अदा किया। पंजाब के लोगों की दुआ मैनू बहुत साथ दिता और मैं विश्वास करता हाँ अगे भी पंजाब के लोगों की दुआ मेरे नाल होवेगा। नन के रेप का आरोप झेल रहे पादरी ने इस मामले की जांच में केरल पुलिस का पूरा सहयोग करने का दावा भी किया। लेकिन रेप के आरोपी पादरी के स्वागत की ये तस्वीरें सामने आने के बाद इस पर राजनीतिक हमले भी शुरू हुए। बीजेपी ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल के बहाने चर्च में आयोजित कार्यक्रम पर सवाल उठाया और इस कदम को ईसाई धर्म का अपमान ही करार दे दिया। यहाँ तो बहुत बुरा हुआ, ये तो क्रिश्चियन धर्म का ही एक अपमान है। इस पर जो है क्रिश्चियन के समुदाय उनको सोचना चाहिए। बीजेपी से पहले दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल ने भी रेप के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को घेर लिया। इतने बड़े और गंभीर आरोप लगे हैं तो किस बात की हीरो वेलकम हो रही है, किस बात की हीरो वर्शिपिंग हो रही है? मुझे ये ठीक नहीं लगता। मैं पोप से भी अपील करूंगी कि प्लीज इसमें इंटरवीन कीजिए, जांच होने दीजिए। केरल में रहने वाली एक नन ने आरोप लगाया था कि पादरी फ्रैंको मुलक्कल ने 2014 और 2016 के बीच कई बार उनका रेप किया था। इस मामले की जांच के बाद केरल पुलिस ने आरोपी बिशप को 21 सितंबर को गिरफ्तार किया। हाई कोर्ट ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को कुछ शर्तों के साथ बेल दी है। सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज एक बार फिर ट्रैवकोर इस बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को इजाजत दी है, लेकिन हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। बैठक से पहले देवस्वम बोर्ड ने साफ किया है कि वो इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। ट्रैवणकोर देवस्वम बोर्ड केरल में 1200 मंदिरों को संचालन करने वाली संस्था है।